तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1 का एच। इससे पहले वाले अभ्यास तक आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था, तो आज पढ़ना है 1 का एच। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें इसमें याद रखना जरूरी है। इसमें होता है निरपेक्ष मान, तो ये जानना जरूरी है इस अभ्यास में। तो इसके लिए देखते हैं निरपेक्ष मान होता क्या है। जैसे निरपेक्ष मान का मतलब किसी संख्या का प्लस वाला मान, उसी को निरपेक्ष मान कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या दे दिया -2/3, तो इसका निरपेक्ष मान पूछ रहा है। तो निरपेक्ष मान के लिए करेंगे क्या, ऐसे दो लाइन खींचेंगे और इस संख्या को इसी में पहले लिख लेंगे -2/3। अब जब ये लाइन हटाएंगे तो ये माइनस वाला चिन्ह हटा देंगे, हमेशा संख्या प्लस में। इसके बराबर जब लिखेंगे ये हटाएंगे तो प्लस में 2/3 हो जाएगा। इसी को कहते हैं निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान कोई माइनस में संख्या होगा तो उसको प्लस में लिख देंगे, ऐसे इसको कहते हैं मॉड, MOD, मॉड पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले किसी संख्या का निरपेक्ष मान निकालना होगा तो उसको मॉड में लिखेंगे, उसके बाद मॉड हटाएंगे तो संख्या हमेशा प्लस में हो जाएगा। तो संख्या हमेशा प्लस में लिखने को ही निरपेक्ष मान कहते हैं। माइनस वाले संख्या का भी निरपेक्ष मान प्लस होगा, प्लस वाले संख्या का भी निरपेक्ष मान प्लस होगा, और जीरो का भी निरपेक्ष मान जीरो ही होगा, जीरो का। तो निरपेक्ष मान ये होता है किसी भी संख्या का धनात्मक मान ही निरपेक्ष मान कहलाता है। और उसको निरपेक्ष मान को निकालने के लिए ऐसे दो लाइन खींच के संख्या को उसमें लिखते हैं, इसको कहते हैं मॉड। तो अब अभ्यास हम लोग देखेंगे, देखते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही आप लोग डेली शाम को 5 बजे पढ़ाई कर सकते हैं। 5 बजे डेली अगले अभ्यास का वीडियो डाला जाता है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब। 1H का पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया निरपेक्ष मान हमेशा प्लस में लिख देते हैं, उसको मॉड के अंदर रखते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। तो लिखेंगे, पहला सॉल्व कर रहे हैं, निरपेक्ष मान बराबर, निरपेक्ष मान लिखने के लिए इसको मॉड के अंदर पहले संख्या को लिख लेंगे ऐसे 15/7। ये प्लस में है तो प्लस लिख लेंगे। अब मॉड से हटाएंगे संख्या, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में भी रहेगा तो प्लस में लिख देंगे। मॉड हटा लेंगे और यही 15/7 लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो दूसरा देखते हैं। इसको भी निरपेक्ष मान बराबर लिखेंगे, मॉड के अंदर लिख लेंगे -11/8 को। अब मॉड जब हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, 11/8 हो जाएगा, ये आंसर होगा। इसका निरपेक्ष मान लिखना है, इसको मॉड के अंदर लिखेंगे -23 मॉड में लिखेंगे। मॉड होता है दो लाइन ऐसे खींच देंगे, इसी को मॉड कहते हैं। अब मॉड से जब हटाएंगे संख्या तो प्लस में हो जाता है, तो 19/23 ये आंसर हो जाएगा। यही निरपेक्ष मान कहलाता है। इसको हल करना है, इसको भी मॉड में लिखेंगे -8/19। मॉड से जब हटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा,
8/19 यही आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा जो प्लस में संख्या आता है इसी को निरपेक्ष मान कहते हैं। इसको मॉड के अंदर लिख के प्लस में बदल लेते हैं। अब 1H का पहला क्वेश्चन हो गया। पहले में 4 क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में 1, 2 और 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सरल कीजिए। तो इसको हल करना है, हल करके देखते हैं। तो हल करने के लिए इसको करेंगे क्या, जैसे आप लोगों को हमने परिमेय संख्या हल करना बताया था, प्लस और माइनस में दिया होगा तो लॉसा लेके हल करते हैं, और गुणा में दिया है तो जैसे गुणा हल करते हैं। अगर भाग में दिया होगा तो जैसे भाग हल करना बताएं उसी तरह मॉड के अंदर पहले हल कर लेंगे। जो आंसर आएगा उसको मॉड से बाहर निकाल लेंगे। अगर माइनस में होगा तो प्लस में लिख देंगे, अगर प्लस में होगा तो प्लस में ही रहने देंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। ऐसे पहले मॉड लगा लेंगे। ये संख्या जब जानते हैं हम प्लस और माइनस में दिया हो परिमेय संख्या तो उसको लॉसा लेकर हल करते हैं। लॉसा लेना आप लोग जान चुके हैं, नीचे वाले संख्या का लॉसा लेते हैं। तो 5 और 3 का जब लॉसा लेंगे तो 15 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, नीचे वाले से इसमें भाग, तो 5 से 15 में भाग देंगे, 3 बार में जाएगा। जो 3 आता है उसका ऊपर वाले में गुणा, तो 3 का 3 में गुणा, यहां 9 हो जाएगा। चिन्ह माइनस लगाएंगे, 3 से 15 में भाग करेंगे, 5 बार में जाएगा, 5 का 2 में गुणा कर देंगे तो 10। इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बता चुके हैं कि एक संख्या प्लस एक माइनस में रहता है तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले संख्या का लगाते हैं। तो 10 9 में 10 बड़ा होता है, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा के घटा लेंगे। 10 में से 9 जाएगा 1 बटे नीचे 15। अब यहां से जो हमारा आंसर आ गया इसी को मॉड जब हटाएंगे माइनस में तो मॉड हटाते हैं तो हमेशा हम निरपेक्ष मान को लिखते हैं। तो जब मॉड हटाएंगे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 1/15, यही आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं। इसमें भी इसी तरह प्लस माइनस में दिया तो हल करेंगे। 7 और 3 का जब लॉसा लेंगे तो 21 हो जाएगा। मॉड में ही हल करना है। 7 से भाग करेंगे 21 में, 3 बार में जाएगा, 3 का -9 में गुणा करेंगे तो -27 होगा। ये प्लस 3 से 21 में भाग करेंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 का 11 में गुणा कर देंगे तो 77 हो जाएगा। अब हम जानते हैं एक संख्या प्लस एक माइनस में है तो घटाएंगे, चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं। मॉड लगाएंगे ऐसे फिर से, और मॉड में लिखेंगे 77 में से 27 घटाएंगे, प्लस वाला ज्यादा तो प्लस में ही संख्या होगा। 27 घटाएंगे 77 में से तो हो जाएगा 50/21। तो आप 50/21 प्लस में ही यह निरपेक्ष मान लिखते हैं। मॉड को हटाएंगे तब भी प्लस ही रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको भाग देके सही और बटे में भी आंसर लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देखते हैं। अब जब यहां देखेंगे तो यहां लॉसा नहीं लेना है क्योंकि यहां गुणा, आप लोग गुणा भी पीछे पढ़ चुके हैं। तो गुणा में क्या करते हैं, ऊपर का नीचे संख्या कटने वाला रहेगा तो काटते हैं, नहीं तो ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ कोई कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, मॉड लगा के -3 का -7 में गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 7 21 अपन 5 का 11 में गुणा तो 55 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब मॉड हटाएंगे तो संख्या प्लस में ही होता है, ये पहले से प्लस में है तो 21/55 यही आंसर हो जाएगा। अगर काट के छोटा करने वाला रहता है तो यहाँ काट लेते हैं गुणा में, नहीं तो वही आंसर लिखते हैं। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मॉड को कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है, बस इसमें संख्या जो रहता है उसको हल करके प्लस में ही आंसर लिख देते हैं अगर माइनस में आएगा तो, और प्लस वाले का प्लस ही लिखेंगे। तो आगे देखते हैं।
अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। इसमें उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो 3, 4, 5, 6 सभी 6 क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख दिया है और सबका विकल्प भी यहाँ दिया हुआ है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक सही होगा उसी को टिक लगा देना है, उसी को अपने कॉपी में जो सही उत्तर होगा उसी को लिखना होगा। तो हम कैसे जानेंगे? ये जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको सॉल्व, रफ का काम है, रफ पर सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसी को इसमें से हम टिक लगाएंगे। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, इसका मान क्या होगा उस पर टिक लगाएंगे। पांचवा क्वेश्चन दिया है, इसको हल करना है तब टिक लगा देंगे। छठवां भी है। तो ऐसे हम बारी बारी से यहाँ पर इसको हल करेंगे और टिक लगाएंगे। तो देखते हैं पहले ये तीसरा क्वेश्चन क्या है। यहां हम हल करेंगे तीसरे का। तो यहां दिया हुआ है यदि x इक्वल -1/2 और y इक्वल 3/4 तो मॉड x प्लस मॉड y का मान हमको बताना है। किसका मान बताना है? मॉड x और मॉड y का। तो एक बार लिखेंगे ऐसे, मॉड x प्लस मॉड y, इसी का हमको मान बताना है कि मॉड x प्लस मॉड y का मान क्या होगा। तो हम देखते हैं ऐसे लिखा हुआ है x और y का यहाँ मान दे दिया तो उसको रखेंगे। x इक्वल दिया है -1/2 तो x के जगह पर हम लिख देंगे मॉड में -1/2। ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब y का मान जो दिया है यहाँ रखेंगे। 3/4 दिया है तो y के जगह पर रख देंगे 3/4। दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये मॉड बीच में प्लस है, मॉड में दोनों संख्याएं हैं, मॉड में और कोई संख्या नहीं है तो पहले मॉड को हटाना पड़ेगा तभी ये हम हल कर पाएंगे। तो मॉड हटाते हम तो जानते हैं कि निरपेक्ष मान लिखते हैं, मतलब -1/2 है तो +1/2 हो जाएगा और ये बीच का प्लस है, ये भी मॉड हटाएंगे तो प्लस में लिख देंगे ऐसे। अब हम लोग जानते हैं कि जब परिमेय संख्या ऐसे दिया हो प्लस और माइनस में तो लॉसा लेकर हल करना है। जैसे पहले अभ्यास में हमने कर लिया है पीछे, तो उसी को हल करना है। 2 और 4 का जब लॉसा लेंगे तो 4 होगा, 2 से 4 में भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 2 प्लस 4 से 4 में भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों संख्या जब प्लस में होता है तो जोड़ देते हैं 2 और 3 5/4। ये हमारा आंसर आया इसको सॉल्व करने पर तीसरे को। तो हम देखते हैं 5/4 इसमें ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, यहाँ 7/4 -5/7 5/4 5/4 आया है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसको हम लोग कॉपी में उत्तर डाल के लिख लेंगे। तो ऐसे हम लोग रफ पर चेक करेंगे फिर टिक लगाएंगे। तो तीसरे का हमने हल किया है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन भी 4 दिया है तो देखते हैं कौन सा सही होता है। अब चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन दिया है ये, तो लिखते हैं एक बार। अब हम लोग जानते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा +3/7। मॉड में मॉड हटाएंगे तो संख्या प्लस में ही लिखते हैं तो 3/7 ये आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पहला दिया है, इस पर टिक लगाएंगे। चौथे का हल हो गया। पांचवा आप देखते हैं, हल करते हैं जैसे दिया है और ऑप्शन को टिक लगाएंगे। पांचवा क्वेश्चन दिया है यदि x इक्वल -5/7 और y इक्वल 3/4 तो x इंटू मॉड y निकालना है। तो लिखते हैं पहले मॉड x इंटू मॉड y। मान रखते हैं x का वैल्यू दिया है यहाँ -5/7 तो x के जगह पर रखेंगे -5/7 इंटू मॉड y। y का वैल्यू दिया हुआ 3/4 तो 3/4। तो
तो ऐसे हमने लिख दिया। अब मॉड हटा के तब सॉल्व करेंगे, चिन्ह मॉड के बाहर है तो पहले मॉड, तो -5/7 जब मॉड हटाएंगे तो प्लस में 5/7 गुणे, यहां से भी मॉड हटाएंगे तो प्लस में 3/4 रहेगा। अब देखते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं इसको। गुणा हल करना हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, तो कटने वाला संख्या नहीं है, ऊपर का ऊपर में गुणा कर देंगे तो 5 3 का 15 बटे नीचे का नीचे में 28। ऑप्शन देख लेते हैं, तो 5वें का 15/28, यहाँ -15/28, यहाँ +15/28, तो इस पर हम लोग टिक लगाएंगे। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है, तो इसको देखेंगे जब, तो हम लोग जानते हैं निरपेक्ष मान किसको कहते हैं। -5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, प्लस। निरपेक्ष मान हमेशा प्लस वाला संख्या होता है, तो -5/7 का निरपेक्ष मान +5/7 होगा, और इसका भी -5/-7 है, इसका भी निरपेक्ष मान प्लस में ही 5/7, क्योंकि निरपेक्ष मान हमेशा प्लस में होता है, तो दोनों का निरपेक्ष मान प्लस में 5/7 होगा। तो देखते हैं, ये माइनस है, यहाँ प्लस में 5/7 है, तो यही टिक लगाएंगे। तो ऐसे हम लोगों का ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन हो गया। आगे का अब क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग डेली शाम को 5 बजे पढ़ सकते हैं कक्षा 8 का मैथ। 5 बजे डेली एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। डेली हम 5 बजे वीडियो को डालते हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी लोग घर बैठे ऑनलाइन आसानी से पढ़ाई कर सकें। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में उसको कमेंट करिए, उसको तुरंत हम सॉल्व करके बताएंगे अगले वीडियो में। और वीडियो का आप लोग पूरा देखें, एक एक चीज़ ध्यान से समझें, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत है कमेंट करिए, अगले वीडियो में हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, तो घर बैठे आप लोग आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7 से अगले वीडियो में देखा जाएगा।